जय श्री राम। जब माता सीता की खोज के लिए और समुद्र लंघन हेतु वानरों की सभा बैठी जामवंत जी के नेतृत्व में, तो सबसे विचार विमर्श होने लगा कि भाई उस पार कौन जाएगा। तो पहले अंगद जी का नाम आया। तो अंगद ने कहा, अंगद कहूँ जाऊं मैं पारा, जिए संशय कछु फिरते वारा। कह मैं उस पार तो चला जाऊंगा, लेकिन मैं लौटूंगा कि नहीं लौटूंगा, इस पर मुझे संशय हो रहा। यह कौन सा संशय था जो अंगद के मन में उठा? बाली के पुत्र अंगद जी और रावण का जो पुत्र अक्षय कुमार है, ये दोनों एक ही गुरु के यहाँ शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। अंगद बहुत ही बलशाली थे और थोड़े शैतान भी थे। वो प्रायः अक्षय कुमार को कक्षा में थप्पड़ मार देते, जिससे वह मूर्छित हो जाता था, और ये कई बार कर चुके थे अंगद जी। तो अक्षय कुमार का बार बार रोता हुआ गुरु के पास जाता और अंगद जी की शिकायत करता। एक दिन गुरु जी ही क्रोधित हो गए और उन्होंने क्रोधित होकर अंगद को श्राप दे दिया, अब अगर तुम अक्षय कुमार पर हाथ चलाया तो तुम उसी समय मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। अंगद डर गए, गुरु ने जो कह दिया तो फिर अब अंगद जी को यही संशय था कि कहीं लंका में मैं जाऊं और उनका सामना अक्षय कुमार से हो गया तो श्राप के कारण सब गड़बड़ हो सकता है, यानी मेरी मृत्यु हो सकती है। इसीलिए उन्होंने पहले हनुमान जी से जाने को कहा, और यह बात रावण भी जानता था। इसलिए जब राक्षसों ने रावण को बताया कि बड़ा भारी बड़ा विशाल वानर आया हुआ है और अशोक वाटिका को उजाड़ रहा है, तो रावण ने सबसे पहले अक्षय कुमार को ही भेजा। वह जानता था कि वानरों में इतना बलशाली बाली और अंगद ही हैं जो 100 योजन का समुद्र लांघ कर लंका में प्रवेश कर सकते हैं। तो भाई बाली का तो वध हो चुका है, हो न हो अंगद आया, इसलिए उसने अक्षय कुमार को भेजा और सोचा कि अक्षय कुमार जाएगा तो निश्चित रूप से अंगद का वध कर देगा। उन्हीं पठयऊ तेहि अक्षय कुमारा, चला संग लय सुभट अपारा। आवत देख बिटप गहि तरजा, ताहि निपात महाधुनि गर्जा। लेकिन जब हनुमान जी ने अक्षय कुमार का राम नाम सत्य कर दिया और राक्षसों में जाकर यह सूचना रावण को दी, तो उसने सीधे मेघनाथ को भेजा और कहा कि वानर को मारना नहीं, उसको बंदी बनाकर ले आना, और देखता हूं कि बाली और अंगद के अतिरिक्त भी कौन सा वानर है जो इतना बलशाली है। सुनि सुत बध लंकेश रिशाना, पठेस ना मेघनाथ बलवाना। मारे से जन सुत बांधे ताही, देखिए कपि कहाँ कर आही। सचमुच श्री हनुमान जी महाराज ज्ञानिनामाग्र गण्यम है, जानते थे कि जब तक अक्षय कुमार जीवित रहेगा अंगद जी का प्रवेश लंका में नहीं हो पाएगा। इसलिए हनुमान जी ने अक्षय कुमार का वध किया, जिससे अंगद जी बिना संशय के लंका में प्रवेश कर सके और बाद में वह भगवान श्री राम का शांति दूत बनकर गए भी। जय श्री राम।